नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था वाले विषय को ख़त्म करके अब हमारी ये दूसरी कक्षा है। यूजीसी नेट, पीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान विषय को हम लोग प्रारंभ किए हैं। राजनीति विज्ञान विषय में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत और उसकी अवधारणाओं को। तो इसमें हमने प्रारंभ किया है, स्वतंत्रता विषय को हमने लिया है, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। हमने पहली कक्षा में पढ़ा कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता जो है लिबर्टी, वो लिबर शब्द से बना है। लिबर लैटिन शब्द है, उससे मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है। स्वतंत्रता, किसके खिलाफ स्वतंत्रता? भाई स्वतंत्रता हम क्यों मांगेंगे? जब अपने आप को हम गुलाम या परतंत्र महसूस करेंगे तो स्वतंत्रता की मांग करेंगे। तो किसके खिलाफ स्वतंत्रता? तो इसका डिवीज़न 3 भागों में किया गया। स्वतंत्रता की मांग की अवधारणा मध्य युग से प्रारंभ हुई। मध्य युग में स्वतंत्रता किससे मांगी जा रही थी? उसके बाद हमने बात किया था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता से तात्पर्य उसका स्वरूप क्या था, किसके खिलाफ स्वतंत्रता मांगी। 17वीं शताब्दी में क्या, और आज की स्वतंत्रता क्या है। तो हमने ये जाना कि जो हमारी स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास हुआ था, तो मध्य युग में हमने समाज और धर्म से स्वतंत्रता मांगी थी। उस समय जो चीज़ें थी, जो हमारे यहाँ जीने का जो तरीका था, वो समाज और हमारा धर्म निर्धारित करता था। चर्च के माध्यम से चीज़ें निर्धारित होती थी। चर्च का जो पादरी होता था नियम कानूनों से आबद्ध होता था, वही समाज का संचालन करता था। दूसरी तरफ धार्मिक मिशनरिया या धर्म इतना हावी था लोगों पे कि वो लोग अपने आप को गुलाम समझते थे, समाज का और धर्म का। उसके बाद जैसे जैसे आगे 15वीं और 16वीं शताब्दी का विकास हुआ, 15वीं और 16वीं शताब्दी में हम लोग राजा और राजा के कृत्यों से आज़ादी की मांग करने लगे, स्वतंत्रता की मांग करने लगे। हम नहीं चाहते थे कि राजा हमारे निजी जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे नागरिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में या हमें जीने का सलीका सिखाएं। हमें अब धीरे धीरे बोध होने लगा था। हम दूसरे देशों से सीखने लगे थे और जगह क्रांतियाँ प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी आते आते हमने बहुमत और राज्य के खिलाफ हमने स्वतंत्रता की मांग की थी। बहुमत से तात्पर्य वहाँ ये था कि समाज में किसी वर्ग का, किसी जाति का, किसी या धर्म को मानने वाले लोगों का जो बहुमत था, वही समाज पे अपना नियम कानून या समाज को एक नई दिशा देता था, वो भी अपने अनुरूप। लोगों में राजनीतिक चेतना, पढ़े लिखे, तार्किकता का धीरे धीरे विकास होने लगा और लोगों ने 17वीं शताब्दी में बहुमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की। उसके बाद हमने जाना कि वर्तमान में स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। वर्तमान में भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बारे में संविधान के द्वारा जो उल्लिखित प्रावधान है, वही हमारी स्वतंत्रता है। हमें कहीं घूमने, बसने, रचने, कोई भी व्यापार करने, आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता आदि कई प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आज के विषय में हम लोग बात करेंगे कि स्वतंत्रता पर राजनीतिक चिंतकों के क्या क्या विचार हैं। जे स्मिल का क्या विचार है, हर्बर्ट स्पेंसर का क्या विचार है, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का क्या विचार है। उसके बाद स्वतंत्रता का डिवाइडेशन किया गया है। 2 प्रकार की स्वतंत्रता, एक नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे, उसके बाद एक सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन है, नकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है। उसके बाद सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन है, सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। उसके बाद मार्क्सवादी विचारधाराओं को लेंगे। उसके बाद जो प्रमुख किताबें हैं उनको हम लोग देखेंगे कि कौन लिखा है, उसके विषय क्या है, आज जो महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद हम स्वतंत्रता के इस अंक को अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से समाप्त करेंगे। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। कृपया हमारी वीडियोस को अंत तक देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। राजनीतिक विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता पर राजनीतिक चिंतकों के विचार को हम देखेंगे। जे स्मिल
जेम्स मिल का विचार। जेम्स मिल ने 1859 में अपनी एक किताब लिखी, एसे ऑन लिबर्टी, मतलब एसे ऑन लिबर्टी, और इसमें इन्होंने अपना विचार दिया स्वतंत्रता को आधार मानकर। तो इन्होंने विचार दिया कि इनका स्वतंत्रता से आशय था, जेम्स मिल का स्वतंत्रता से आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। मतलब कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर दे रहा है, भाषण दे रहा है, अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा दे रहा है, तो वह स्वतंत्र है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जेम्स मिल साहब ने बताया कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा बहुमत समाज है, राज्य नहीं है या सरकार नहीं है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि किसका यह कथन है कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, न कि राज्य या सरकार। तो ये हमारे जेम्स मिल जी का कथन है। उसके बाद स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। अगर हम अपनी सभ्यता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें स्वतंत्रता आवश्यक है। अगर हम अपना विकास करना चाहते हैं, समाज के साथ चलना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता आवश्यक है। स्वतंत्रता में हम लोगों ने पढ़ा कि नागरिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, राजनैतिक स्वतंत्रता हो, ये सब स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का रूप बहुत ही व्यापक है। तो ये जेम्स मिल जी कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता से आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम जेम्स मिल के अनुसार क्या है? समाज है, राज्य या सरकार नहीं है। उसके बाद ये कहे कि स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। अगर आपको अपने सभ्यता का विकास करना है तो स्वतंत्रता आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। जो व्यक्ति होता है वो अपने शरीर और मन का स्वामी है। ये भी इन्होंने विचार किया। उसके बाद एक दूसरे विचारक हुए हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वतंत्रता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। हर्बर्ट स्पेंसर राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते थे। उनका राज्य पुलिस राज्य है। वो जो स्पेंसर थे वो राज्य को पुलिस राज्य मानते थे और उनके अनुसार केवल राज्य के दो कर्तव्य होने चाहिए। पहला कर्तव्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और दूसरा आंतरिक व्यवस्था को सकुशल कायम रखने के लिए। ठीक, इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करेगा। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार था स्वतंत्रता के संदर्भ में कि राज्य स्वतंत्रता का विरोधी है। राज्य को स्वतंत्रता के विरोधी कौन मानते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। उनका राज्य पुलिस राज्य है। हर्बर्ट स्पेंसर के विचार में उनका राज्य से क्या तात्पर्य है? उनका राज्य से विचार पुलिस राज्य से है, जिसके केवल दो कार्य हैं। पहला बाहरी आक्रमण और दूसरा आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा कोई भी कार्य किया जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करेगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उसके बाद एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार आया। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार आया। वो भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते थे। राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के संचालन में किसी भी हस्तक्षेप का विचार करते थे। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एडम स्मिथ और हर्बर्ट रिकार्डो, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार क्या है? वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते थे और चाहते थे कि राज्य द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप होता है उस पर किसी भी प्रकार का उनका संचालन या संचालन में हस्तक्षेप क्या है? हमारी स्वतंत्रता को निषेध करेगा, इसलिए वो इसका विरोध करते थे। उसके बाद हमने स्वतंत्रता के प्रकार में नकारात्मक स्वतंत्रता नेगेटिव लिबर्टी की बात करेंगे। ये कहता है कि प्रतिबंध का सभी प्रकार बुरा है। मतलब सभी प्रकार, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, खराब है, वो होना नहीं चाहिए, वो स्वतंत्रता। उसके बाद व्यक्ति विवेकशील है तथा उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि व्यक्ति खुद बुद्धिजीवी है, उसके पास बुद्धि है, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, अकेला छोड़ देना चाहिए। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता की ये बात करते हैं।
जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसके प्रमुख समर्थक बेंथम, जे स्मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, टी कार्टविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो हेयर का अध्ययन। स्पेंसर कहते हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक स्पेंसर कहते हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि अपराध विद्यमान है। अगर अपराध न होता तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता या राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने अपनी किताब मैन वर्सेस स्टेट 1984 में प्रतिपादित की। आज इसमें हम देखें अभी कि जे स्मिल की कौन सी पुस्तक है, एसे ऑन लिबर्टी। बहुत बार पूछा है, एसे ऑन लिबर्टी। एसे ऑन लिबर्टी जे स्मिल, ये पूछता है। उसके बाद दूसरी किताब मैन वर्सेस स्टेट, मैन वर्सेस स्टेट, ये स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। आइए इसको एक बार देखते हैं, उसके बाद आगे फिर पढ़ते हैं। जे स्मिल का विचार है स्वतंत्रता पर कि विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है जिसके केवल दो कार्य है, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा किया गया कार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करेगा। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार है कि वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते थे। राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के संचालन में किसी भी हस्तक्षेप का वो विरोध करते हैं। स्वतंत्रता के प्रकार में हमने नकारात्मक स्वतंत्रता को पढ़ा। इसके समर्थक बेंथम, जे स्मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो हेयक है। स्पेंसर कहते हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि अपराध है। अगर अपराध नहीं होता है तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपनी रचना, इनकी रचना कौन सी है, मैन वर्सेस स्टेट। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे नकारात्मक स्वतंत्रता पर बर्लिन का विचार क्या है। पहले जानते हैं कि बर्लिन की रचना कौन सी है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। बर्लिन कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है। बर्लिन कहते हैं, बर्लिन जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं और उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में कहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है। अगर नकारात्मक स्वतंत्रता रहेगी तो व्यक्ति राज्य का दास नहीं बनेगा या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के फलस्वरूप जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसका जन्म हुआ। बर्लिन का मानना था कि सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के फलस्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। एक कथन बार बार पूछा जाता है कि जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं। ये बर्लिन का कथन है। और बर्लिन ये भी कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है और उसके प्रत्येक क्रियाकलापों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है और उसी को मानने के फलस्वरूप जो समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसका जन्म हुआ है। उसके बाद ये कहते हैं कि जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। उसके बाद सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, लास्की, ग्रीन, मैकफर्सन आदि हैं। रूसो कहते हैं कि अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। जो हमारी रियल विल हो, अपनी आंतरिक चाहत, उसके अनुसार अगर हम अपने कार्य करने लगे तो वही हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है। ये रूसो का विचार है। यह रियल विल से क्या तात्पर्य है, हम जैसा चाहें, हम जो करना चाहें उस पर न राज्य का, न समाज का, न धर्म का किसी का अंकुश न हो। हम इन सब अंकुशों से मुक्त हो, अर्थात हम पे उन अंकुशों का अभाव हो या अंकुशों की नेसेसिटी का एंड हो, खत्म हो, समाप्ति हो। तो रूसो ये कहते हैं कि अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार इन्होंने स्वतंत्रता का, सकारात्मक स्वतंत्रता को 3 विभाजन किया। ये बार बार पूछता है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता।
हेराल्ड जोसेफ लास्की ने सकारात्मक स्वतंत्रता के 3 प्रकारों का वर्णन किया, जिसमें ये पूछा जाता है कि लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, तो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। ये किसका कथन है? कौन कहता है कि स्वतंत्रता से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों से है, ऐसी दशाओं से है जिसमें मनुष्य का विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। मतलब जहाँ व्यक्ति के, मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, वही असली स्वतंत्रता है, ये लास्की कहते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? ये लोग तो स्वतंत्रता को मुक्ति जानते थे, मतलब स्वतंत्रता मिल गई तो हमें मुक्ति मिल गई। कौन यह मानता है, किसके अनुसार या किसका मत है कि स्वतंत्रता मुक्ति है? ये मार्क्सवादियों का। तो मार्क्स ने 1844 में पेरिस की पांडुलिपियों में एक उनका जो लेख छपा, उसमें ये था कि मार्क्स कहते थे कि स्वतंत्रता से आशय व्यवस्थाओं का अभाव है, एंड ऑफ नेसेसिटी। जहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है, व्यवस्थाएं जहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि हमें ये करना है, ये मानना है, इन सब चीज़ों के अंतर्गत रहना है, या ये जहाँ पे जिसकी समाप्ति हो गई, तो समझिए कि वो व्यक्ति स्वतंत्र है। तो मार्क्स का विचार बार बार पूछा जाता है। मार्क्स ने पेरिस की पांडुलिपियों में 1844 में अपना वक्तव्य दिया था कि जहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है, मतलब एंड ऑफ नेसेसिटी है, वहीं पे स्वतंत्रता है, अर्थात स्वतंत्रता से आशय व्यवस्थाओं के अभाव से है। उसके बाद 2-4 चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, उनको देखेंगे। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना का प्रतिपादक एरिक फ्रॉम थे। एरिक फ्रॉम ये पूछता है कि स्वतंत्रता की जो इकहरी संकल्पना हुई, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो स्वतंत्रता के इकहरी संकल्पना के प्रतिपादक एरिक फ्रॉम थे। इन्होंने ये कहा कि जो हमारा भौतिक प्रबंधन है, मनुष्य उसका दास बन गया है। तो जो मानव का जीवन है वो भौतिक प्रबंधन का दास बन गया है। हर चीज़ें, हमें भौतिक चीज़ें ही हमारे जीवन को चला रही है और हम उनके गुलाम बन गए हैं, ऐसा एरिक फ्रॉम का मानना है। और इन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से अलग हटकर इकहरी संकल्पना का प्रतिपादन दिया। इनकी 2 रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती है। एरिक फ्रॉम की स्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 में लिखे थे, और उसके बाद फियर ऑफ फ्रीडम 1942 में लिखे थे। उसके बाद स्वतंत्रता की गणितीय संकल्पना का विचार स्किनर ने दिए। स्वतंत्रता क्या गणितीय संकल्पना का विचार स्किनर महोदय दिए थे। और स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित करने का जो श्रेय जाता है वो राज को जाता है। स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किए सर्वप्रथम कौन? राज। ठीक है। उसके बाद प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं। ये जो डेट है वो पुस्तकें कब पब्लिश हुई वो है, तो अमर्त्य सेन की पुस्तक थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम। देखिए पुस्तकों का मिलान आता है बार बार परीक्षाओं में, उसको ध्यानगत रखते हुए हमको किताबों को के नामों को बार बार पढ़ना है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995 में नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखी गई। फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990 में आंग सान सूकी के द्वारा लिखी गई। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में मिल्टन फ्रीडमैन की रचना थी। और मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम जोसेफ राज ने 1986 में लिखी। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि लिबर्टी के जगह पर लिबराइजेशन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये ब्राज़ील के गुस्तावो क्यूरेज ने लिबर्टी के जगह पे लिबराइजेशन का प्रयोग किया। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, लिबराइजेशन मतलब उदारीकरण। ठीक, आइए इसको एक बार देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता पर बर्लिन का विचार। पहले बर्लिन की रचना कौन सी है? बर्लिन की रचना 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। बर्लिन कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के फलस्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ है। बर्लिन कहते हैं कि सकारात्मक व्यवस्था को मानने के फलस्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ है। और जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, कंडीशन ऑफ लिबर्टी है, वो लिबर्टी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। उसके बाद सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, लास्की, ग्रीन, मैकफर्सन आदि थे। तो वहीं रूसो कहते हैं कि अपनी तात्विक इच्छा, जो रियल विल है, जो अंदर की चाहत है, उसके अनुसार अगर हम काम कर ले रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, तो वही हमारी असली स्वतंत्रता है। रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे।
हेराल्ड जोसेफ लास्की भी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। इन्होंने 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। इन्होंने बताया, लास्की ने, कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। उसके बाद मार्क्स के अनुसार, मार्क्सवादी जो हैं वो स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में देखते हैं, वहीं पे मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता से आशय व्यवस्थाओं का अभाव है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, एंड ऑफ नेसेसिटी इज कॉल्ड लिबर्टी। वहीं स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना के प्रतिपादक एरिक फ्राम है। मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है, एरिक फ्राम कहते हैं। उनकी 2 रचनाएं हैं, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 में और फियर ऑफ फ्रीडम 1942 में आई। 1 साल के अंतराल पे इनकी दोनों किताबें आई, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 में और फियर ऑफ फ्रीडम 1942 में। उसके बाद स्वतंत्रता की गणितीय संकल्पना का विचार स्किनर महोदय ने दिया, और स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में कौन परिभाषित किया? राज ने। लिबर्टी के जगह पर लिबराइजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये गुस्ताको क्यूरेस जी, जो ब्राज़ील के थे, इनको जाता है। कुछ किताबें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, उसको देखेंगे। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में लिखी गई, अमर्त्य सेन की किताब है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला जी की किताब है, 1995 में लिखी गई। फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990 में आंग सान सू की के द्वारा लिखी गई। अब कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा लिखी गई। मोरलिटी ऑफ फ्रीडम जोसेफ राज के द्वारा लिखी गई। ये स्वतंत्रता से संबंधित किताबें हैं। आज हम लोगों ने लिबर्टी के बारे में पढ़ा। लिबर्टी की पहली कक्षा इसके पीछे है, उस पर हमने उस मूलभूत चीज़ों को समझा। उसके बाद जो जो चीज़ें बाकी रह गई थी उनको देखे। लिबर्टी की अवधारणा का विकास मध्य युग से होता है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद सकारात्मक स्वतंत्रता के कौन कौन समर्थक हैं, नकारात्मक के कौन कौन समर्थक हैं, नकारात्मक स्वतंत्रतावादी क्या मानते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रतावादी क्या मानते हैं, रूसो के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? अपनी तात्विक इच्छाओं के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है, ये रूसो मानते हैं। बर्लिन क्या मानते हैं, लास्की क्या मानते हैं। उसके बाद मार्क्स का क्या स्वतंत्रता के विषय में विचार है। उसके बाद कुछ प्रमुख किताबें हैं, उनके बारे में गणितीय संकल्पना का विचार किसने दिया स्वतंत्रता के संदर्भ में। उसके बाद लिबर्टी के जगह पे लिबराइजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में किसने प्रभावित किया, आदि आदि। उसके बाद प्रमुख किताबों के बारे में हमने पढ़े। स्वतंत्रता विषय को 2 अंकों में हमने समाप्त किया। अब आगे हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप लोगों को हमारी कक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। उस सुझाव के माध्यम से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।